जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक फिर बहुत ही गहरा प्रश्न सामने आया है। प्रश्न इस प्रकार है कि आप बताने का प्रयास करें कि वसुदेव जी तथा देवकी जी को ऐसा क्या श्राप लगा हुआ था जिसके कारण कंस की जेल में रहना पड़ा, कंस के कारागार में रहना पड़ा। ऐसा क्या कारण था? तो साथियों, ये प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर को हम देना चाहते हैं और आप सुनिए किस तरीके से इसके पीछे क्या रहस्य है। साथियों, इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि देवकी और वसुदेव जी की गहरे रहस्य के बारे में पूछा है कि पिछले जन्म में क्या श्राप था, इस जन्म में क्यों रहना पड़ा, असली रहस्य क्या है, कंस के कारागार में क्यों रहना पड़ा, और भी कोई कारण हो सकता था, ये तो एक अलग बात है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर देने हम जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर बड़े गहरे रहस्य के साथ में तथा प्रमाण के साथ में देने जा रहे हैं। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड 20 सेकंड का 31। तो साथियों सुनिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा प्रमाणित और सही ईमानदारी की चीजें ही, वस्तुएं ही और कथाएं ही ज्यादातर प्रस्तुत की जाती हैं। प्रमाण के साथ में कोई भी विद्वान कभी भी पूछ सकता है। हमारे यहाँ किसी भी तरीके से अन्य कथाओं को नहीं कहा जाता। साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। चलिए, यहाँ से बात शुरुआत होती है कि एक समय की बात है, एक बार महर्षि कश्यप जी यज्ञ कार्य करने के लिए वरुणदेव की गाय ले आए, गौ को ले आए, मांग लाए कि वरुणदेव जी आप हमें अपनी गाय दे दो, हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ के लिए दूध की जरूरत पड़ेगी और आपकी गाय बहुत ही दिव्य हैं, इनके दूध से जो यज्ञ किया जाएगा वो दिव्य होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से वरुणदेव जी ने महर्षि कश्यप जी को अपनी गाय यज्ञ करने के लिए दे दी और कहा यज्ञ की समाप्ति के बाद में हम आपकी गाय को लौटा देंगे। तो उन्होंने ऐसा करके ये कार्य करने के लिए गाय मांग लाए कश्यप जी वरुणदेव जी से। तो इसके पश्चात वरुणदेव जी बहुत दिन तक गाय के बिना रहे, लेकिन क्या होता है कि जब कश्यप जी का यज्ञ पूरा हो गया तो वो गाय इतनी दिव्य थी, तो उनके कश्यप जी को लोभ आ गया कि ये देने लायक नहीं है, बड़े दिन रही हैं, ऐसी दिव्य ऐसी वस्तु दोबारा संसार में ऐसी प्राप्त नहीं होती है, न मिलने वाली। लोभ आ गया, उनका मन देने को नहीं था। तो एक दिन सोचा वरुणदेव जी ने कि देखो जी, बहुत दिन हो गए हैं और कश्यप जी गाय को अभी लौटाने नहीं आए, गौ को हमारी गाय ले गए हैं, बहुत सी गाय, और क्या करना चाहिए। तो एक दिन मांगने गए वरुणदेव जी के, बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वो धेनु वापस नहीं की, गाय वापस नहीं की। वरुणदेव जी बड़े दुखी हुए। देखो जी, इन्होंने कहा था कि हम यज्ञ पूरा हो जाने पर लौटा देंगे, लेकिन अब लौटा नहीं रहे हैं, तो बड़े दुखी हुए। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुणदेव जी ने जगत के स्वामी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा जाते कि ये तो दे नहीं रहे, क्या करूं क्या नहीं करूं। और ब्रह्मा जी आप ही मेरी कष्ट को और इस समस्या का समाधान करें। ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के चरणों में अपना दुख प्रकट किया। हे ब्रह्मदेव, मेरी आप दर्द दिल सुन लीजिए, अब मैं क्या करूं। वह अभिमानी कश्यप जी मेरी गाय ले गए थे, उन्होंने कहा था कि आपका मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा तो आपकी गाय लौटा दूंगा, लेकिन इस समय नहीं लौटा रहे हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, अब क्या करना चाहिए मुझे आप बताइए। अतः मुझे तो दुख आया था बहुत, और अतः मैंने तो उन्हें शाप दे दिया। तो साथियों, यहां पर वरुणदेव जी ने शाप दिया है और ब्रह्मा जी ने भी दिया है। वो सुनिए किस तरीके से दिया है, किस किसने दिया है, आगे हम बताने जा रहे हैं। तो वरुणदेव जी कह रहे हैं मैंने शाप दे दिया कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक बनोगे, हो जाओ, और तुम्हारी दोनों भार्याएं, दोनों पत्नी भी मानव योनि में उत्पन्न होकर
अत्यधिक दुखी रहें, अत्यधिक दुखी रहें और दुख भुगतें। तो इस तरीके का शाप वरुणदेव जी ने कश्यप तथा कश्यप जी की पत्नियों को दे दिया। तो यही कारण था कि उनको जेल में रहना पड़ा। और असली कारण समझिए, यहां से आगे कथा शुरू होती है। कथा बहुत लंबी है, सुनिए। तो इस तरीके मेरी गाय बछड़े, और वरुणदेव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, भगवान मेरी गाय और बछड़े अपनी माता से दूर होकर बड़े दुखी रहते हैं, पाते हैं, अपनी माता के दर्शन करना चाहते हैं। और बताइए बछड़े बिना अपनी माता के कैसे रह सकते हैं? माता भी दुखी, इधर बच्चे भी दुखी, वो कैसे जैसे तैसे मैं अलग दूध पिला कर उनको रखता हूं और वो रोते रहते हैं, क्या करना चाहिए? अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी, और मैंने श्राप दिया है, ब्रह्मा जी सुनिए, पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर अदिति भी मृत वत्सा होगी, क्योंकि ये मृत वत्सा होगी, इसके पुत्र जाकर मारे जाएंगे और इसे कारागार में रहना पड़ेगा, इससे भी उसे महान कष्ट भोगना पड़ेगा। और कहा इसको, इसके पुत्र मारे जाएंगे, इसे कारागार में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा, इसे बहुत कष्ट भुगतना पड़ेगा, मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा, गौपालक बनेंगे, मानव योनि में इन दोनों पत्नियां भी होंगी, दुख भुगतेंगी। तो साथियों, ये जो श्राप दिया था वरुणदेव जी ने, भयंकर श्राप दिया था, इसी के कारण कंस की कारागार में, कंस की जेल में दोनों को रहना पड़ा। अदिति ही देवकी हुई और कश्यप जी वसुदेव जी हुए। तो ये कश्यप जी और अदिति दोनों ही वसुदेव देवकी हुए। और यही दोनों तो कहाँ कंस की जेल में रहे, कंस के कारागार में रहे, यही रहस्य था इनके जेल में रहने का। और साथियों गहरा रहस्य और सुनिए आगे, और क्या होता है। इधर वरुणदेव जी के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने मुनि कश्यप जी को बुलाकर कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों कर लिया और फिर अपने लौटाने की बात कही थी, क्यों नहीं लौटाया? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? अन्याय तो आप सब जानते ही हैं, फिर ऐसा क्यों? आपने तो सब कुछ गलत किया। अहो, लोग की महिमा ऐसी बुरी है, इसको तो छोड़ देना चाहिए, इससे तो पाप और नरक की प्राप्ति होती है। कश्यप जी भी लोग का आप त्याग नहीं कर पाए, तो बताइए, ये तो बहुत बुरी चीज है। मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे बड़ा प्रबल है। तो इधर कह रहे हैं कि जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है, वे संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र और निंदित अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बड़ा बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप जी इस नीच लोभ से भी नहीं बच पाए। अतः ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रिय पौत्र कश्यप जी को नाती थे। कश्यप जी मरीचि के पुत्र थे, मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और श्राप दे दिया। उधर वरुणदेव जी ने दे दिया था, वरुणदेव जी ने, और इधर ब्रह्मा जी श्राप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। अब दोनों का श्राप लग रहा है। देखो साथियों, वरुणदेव जी ने बहुत बुरे श्राप दिए दोनों को, अब ब्रह्मा जी दे रहे हैं दुखी होकर कश्यप जी को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। और आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने, वरुणदेव जी ने, दोनों ने श्राप दे दिया। इसी दोनों के श्राप के कारण ये कंस में के कारागार में बहुत दुख भुगते और पुत्र मारे गए। और आगे सुनिए साथियों, उधर कश्यप जी की जो पत्नी थी दिति भी अत्यधिक दुखी हो गई थी और शोक संतप्त होकर अदिति को श्राप दे दिया। दिति ने अदिति को श्राप दे दिया कि क्रम से तुम्हारे साथ पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। ये क्यों दिया, ये सुनिए आगे की बात है। क्यों दे दिया? क्योंकि इसलिए दिया था कि दिति के जो पुत्र थे उनके कारण, अब सुनिए उनकी कथा क्या, थोड़ा सा हम यहाँ सुना देते हैं कि दिति के द्वारा उनकी बहन इंद्र की माता अदिति
को शापित किया गया। क्यों शापित किया गया? क्योंकि यहाँ पर एक रहस्य छिपा हुआ साथियों। कि रहस्य क्या? सुनिए। दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी दो, दिति और अदिति, दोनों ही दक्ष की पुत्री थी, जो दोनों ही कश्यप जी की पत्नी थी। और जब अदिति के तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए दिति ने भी मन में इच्छा जागृत की। क्योंकि दिति के दो पुत्र मारे गए थे और इंद्र बलवान थे, तो इंद्र की तरह ही बलवान दिति भी याचना करने लगी कश्यप जी से, स्वामी जी मुझे इंद्र की तरह दिव्य और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति कराओ। तो उन्होंने कहा इस व्रत को करो, आपके दिव्य पुत्र होगा। तो उन्होंने जो पुत्र प्राप्ति का व्रत बताया था, उसे व्रत को कर रही थी, व्रत को धारण कर रही थी। व्रत को धारण करते 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 तो जब वो गर्भपूर्ण हो गया, तब उनके दीप्तिमान और उसको देखकर दिति को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। मान कि इसके तो दिव्य पुत्र होगा और मेरा पुत्र इंद्र को ये तो बड़े दुख पहुंचाएंगे। उसने इसे मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भस्थ शिशु इंद्र से बलवान पुत्र उत्पन्न हो गया तो मेरे पुत्रों को ये बहुत कष्ट पहुंचाएंगे। इस प्रकार चिंता करती हुई अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि हे पुत्र, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमी शत्रु विद्यमान है और तुम इस तरीके से शत्रु का नाश करने का प्रयत्न करो तो दिति के गर्भ उत्पत्ति की अगर विनष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस तरीके से अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा और इंद्र जाकर अपनी जो माता जी थी, छोटी माता जी, उनकी सेवा करने लगे। और सेवा करते करते इन्होंने मौका देखा तो, और मौका देखते ही उनके गर्भस्थ में एक दिव्य रूप से प्रवेश किया और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ रोने लगा, तब रोने लगा तो फिर उनके 7 टुकड़े कर दिए तो 49 हो गए। तो वो रोने लगा तो उसमें इंद्र ने कहा शिशु रुदन करने लगा। तब इंद्र ने उनसे कहा माँ रुद, इसलिए तुम मत रो। तो मत रो कहा, तब उससे इनका नाम मरुत पड़ गया और वे 49 मरुत हो गए। तो 49 मृत हो गए। तो उस समय दिति जाग गई और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर क्रोध करने लगी। सब बहन अदिति के द्वारा किया गया, वो समझ गई ये सब अदिति ने करवाया है। अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा था गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए अदिति के करतूत हैं। तो इस समय दुखी हो गई दिति और अदिति को श्राप देने को तैयार हो गई। और ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया, जिस प्रकार से तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छलपूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाएगा शीघ्र। और पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे। क्रमशः उसके पुत्र नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी और अन्य जन्म में इसकी संतानें भी मर जाया करेंगी, अन्य जन्म में भी। तो ऐसा करके दिति ने अदिति को श्राप दे दिया कारागार में डालने का और पुत्र नष्ट करने का। ये सब पूरे श्राप दे डाले। वरुण ने भी और ब्रह्मा जी ने भी, वरुण देव जी ने भी और दिति ने भी तो इतने श्राप दिए कि हद से ज्यादा। उस कारण से वसुदेव देवकी को कारागार में रहना पड़ा, पुत्र मारे गए। लगातार 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे उनके कहने से, तो 7 ही विनष्ट कर दिए गए, 6 कर दिए गए, 7वें भी विनष्ट ही थे क्योंकि दूसरे घर में प्रतिस्थापित किया गया था। 7वें को कारागार में रहना पड़ा। अन्य जन्म की भी बात कह दी, अन्य जन्म में भी आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। और वे दिति के पुत्र जो थे 49 मरुद देवता कहलाए। वो इसमें उन्होंने कश्यप जी ने कहा था, कश्यप जी
ही के पुत्र थे कश्यप जी। तो इसलिए कश्यप जी ने कहा था उनसे, कल्याणी तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बलवान होंगे और सब 49 देवता होंगे। तो उनके कहने से और अब 28वें द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म का फल भोगेगी। इस प्रकार दुखित वर्ण ने भी उसे श्राप दिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुमने भी दे दिया। 3 लोगों का इतने श्राप, कितने कष्ट होंगे उस पर। दोनों श्राप के सहयोग से यह अदिति मनुष्य योनि उत्पन्न होगी। इस तरीके से साथियों यहाँ पर एक बात आई कि यहाँ पर दिति ने भी शाप दिया था अदिति को। वही अदिति देव की बनी थी। ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया था, वरुण देव जी ने शाप दिया था और दिति ने भी दिया था। इस तरीके से 3 शाप के कारण ये देवकी और कश्यप, देवकी और वसुदेव को यहाँ पर कारागार में रहना पड़ा, क्योंकि कश्यप जी वसुदेव बने थे, अदिति देवकी बनी थी दूसरे जन्म में। पूरा वृतांत साथियों मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि वो समझ आ गया होगा कंस के कारागार में क्यों रहना पड़ा, क्या बात थी और कितने समय तक क्यों डाला गया। यही कारण था, इसमें कंस का कोई इस तरीके से नहीं था। वो तो इनको शाप लगा हुआ था, उस शाप के कारण ये कष्ट भुगतने थे। किसका था? वेद मर्यादा थी, वरुण का, ब्रह्मा जी का और दिति का, तीनों का ही शाप था। इस कारण से इनको कारागार में रहना पड़ा, इतने कष्ट भुगतने पड़े। यही रहस्य था साथियों, जो हमने आपको दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड V2 का 31वें पेज से आपको सुनाया है। साथियों मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।